हेलो एवरीवन। बिल गेट्स, इलॉन मस्क, रतन टाटा, जेफ बेजोस, इन सभी लोगों के बारे में अगर हमें एक चीज कॉमन पता है तो वो है उनकी नेटवर्थ, जो कि हमेशा ग्रो होती जाती है। अगर पिछले 5 साल का भी डाटा उठा के देख लें तो ये सभी लोग पहले से और भी ज्यादा अमीर बन चुके हैं और हमेशा बनते ही रहेंगे। आखिर वो ऐसा क्या सीक्रेट यूज करते हैं जिसके वजह से वो हमेशा फाइनेंशियली ग्रो करते रहते हैं? तो असल में सच बात कहे तो ऐसा कोई सीक्रेट टेक्निक नहीं है। वो बस एक बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके को अप्लाई करते हैं जो हमारे डेली लाइफ में तो होती है पर हम उसे समझ नहीं पाते। और इसीलिए आज हम इस बुक रिच डैड पुअर डैड के व्यू पॉइंट से इस चीज को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस सिंपल टेक्निक को समझने से पहले हमें दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसमें पहला है एसेट और दूसरा लायबिलिटी। तो एसेट एक ऐसी चीज होती है जो हमें फ्यूचर में पैसे ला के दे बिना फिजिकली काम किए भी, और वही दूसरी तरफ लायबिलिटी वो चीजें होती है जो हमें फ्यूचर में उल्टा पैसे निकालती है। फॉर एग्जाम्पल से समझे तो गोल्ड एक एसेट है, क्योंकि जब भी हम गोल्ड खरीदते हैं तो हमें कुछ सालों बाद जब भी हम उसे बेचेंगे तो हमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और वही दूसरी तरफ एक बहुत ही ज्यादा लग्जरी कार हमारे लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि ना कि उसे खरीदने में हमें पैसे लगते हैं, बाद में उसके मेंटेनेंस और टैक्स के लिए हमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो यही था एसेट और लायबिलिटी का एक बेसिक डेफिनेशन। तो पहला पॉइंट यही है कि रिच इंसान हमेशा एसेट ढूंढता है और वो हर चीज को खरीदता है अपने पैसे बढ़ाने के लिए, ना कि उससे निकालने के लिए। इस चीज को अगर डीपली समझे तो एक रियल लाइफ एग्जांपल से लेते हैं। एक घर था, दो इंसान होते हैं जिसे एक एक घर खरीदना होता है। तो एक आदमी क्या करता है, 10 लाख रुपए का लोन लेकर एक घर खरीदता है और वो उसी घर में रहकर हर महीने 6,000 रुपए का होम लोन देता है। तो वो घर उसके लिए एक लायबिलिटी हो गई। और वही एक दूसरा आदमी सेम 10 लाख रुपए का लोन लेकर रेंट पर दे देता है, ना कि उसमें खुद रहता है। तो अगर वो 10,000 रुपए का भी रेंट लेगा उस घर से तो 6,000 रुपए उसके होम लोन आ जाएंगे और फिर बाकी के 4,000 रुपए उसके प्रॉफिट महीने निकलते रहेंगे। तो इस हिसाब से वो घर उस दूसरे आदमी के लिए एक एसेट बन गया। तो यही सिंपल टेक्निक को हमें भी अपने लाइफ में यूज करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हमें एसेट पर ध्यान देना चाहिए, ना कि लायबिलिटी में। पर अगर अभी आपको लग रहा होगा कि ये चीजें अगर इतनी ज्यादा सिंपल है तो सभी लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते, तो इसका साफ साफ जवाब हमें ऑथर ये देते हैं कि लोग पैसे तो कमाते हैं पर पैसों को मैनेज करना ही नहीं आता। और ये चीजें हमें स्कूल और कॉलेजेस में भी नहीं सिखाई जाती, जो कि हमें इस बुक में सिखाई जाती है। तो एक्चुअली रिच माइंडसेट के लोग सबसे पहले अपनी इनकम से कुछ सेविंग करते हैं अपने एक्सपेंसेस को कम करके, और फिर उन्हीं सेविंग के पैसों से वो एसेट खरीदने लगते हैं, जैसे कि कंपनी के शेयर हो, म्यूचुअल फंड, गोल्ड एक्सेट्रा। और फिर बाद में जब उन एसेट से पैसे मिलने लगते हैं तो वो फिर से एक और नया एसेट खरीद लेते हैं, और ऐसे ही उनका एसेट का कॉलम हमेशा बढ़ता जाता है और अल्टीमेटली उनका इनकम भी हमेशा ग्रो होती रहती है। तो जैसे कि अगर आप आज 10,000 रुपए एक सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो करीब 3 साल में वो आपको डबल इनकम जनरेट करके दे सकती है, और फिर उन प्रॉफिट से आप एक और म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट कर सकते हो, और ऐसे ही आप हमेशा फाइनेंशियली ग्रो करते रहोगे। पर ज्यादा से ज्यादा मिडिल क्लास लोग जो अमीर नहीं बन पाते वो पूरी जिंदगी लायबिलिटी खरीदने में लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान था जिसको 25,000 रुपए महीने सैलरी मिलती थी, और वो हमेशा यही सोचता था कि अगर उसकी सैलरी 50,000 रुपए होती तो शायद उसे फाइनेंशियली स्ट्रगल करना नहीं पड़ता। पर इंटरेस्टिंगली एक दिन उसकी सैलरी सच में 50,000 रुपए हो जाती है। फिर वो कुछ पैसे सेव करके एक नई कार ले लेता है लोन में, और अब उसने एक और लायबिलिटी ऐड कर दी। अब सैलरी के साथ साथ उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि कार लोन, पेट्रोल के खर्चे एक्सेट्रा। एंड सो सैलरी बढ़ने के बाद भी वो फाइनेंशियली सेम कंडीशन में रहता है जैसे वो कभी पहले रहा करता था। तो इसीलिए बात ये नहीं है कि आप कितना ज्यादा कमाते हो, बात ये है कि आप कितना ज्यादा सेव कर सकते हो और उसे फिर से री इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि ये एक मिडिल क्लास इंसान का कैश फ्लो चार्ट है। वो अपनी इनकम के पैसों से लायबिलिटीज खरीदता है और फिर बाद में लायबिलिटीज को पे करते करते उसकी इनकम भी कम पड़ जाती है और वो लोग और भी ज्यादा डेट में चले जाते हैं। पर वही रिच माइंडसेट का इंसान ठीक उसका उल्टा करता है। वो पहले लायबिलिटी के बजाय एसेट खरीदते हैं, और फिर जैसे कि रेंटल इनकम, डिविडेंड, स्टॉक एक्सेट्रा, और फिर उनसे आने वाले पैसों से ही वो लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस में खर्च करते हैं, और इसके वजह से ही उनकी सैलरी और इनकम में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी एक नई कार, नए मोबाइल फोन, नया लैपटॉप या फिर ब्रांडेड कपड़े कभी खरीदो ही नहीं। ये सारी की सारी चीजें हमारी एक विश होती है, पर सजेशन यही है कि आप अपने लायबिलिटी तभी खरीदो जब आपका एसेट का कॉलम बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाए, ताकि आप जब भी कुछ खरीदो तो आपकी इनकम में कोई फर्क ना पड़े। तो यही था एक रिच बनने का बहुत ही ज्यादा सीक्रेट तरीका और सिंपल तरीका, जो अगर आप अपने लाइफ में यूज करोगे तो एक ना एक दिन आप सच में रिच इंसान बन ही जाओगे।